मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट आर्टिकल में हमने यहाँ क्या करवाया, तुम्हारे यहाँ मेटल्स नॉन मेटल, जो मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर था वो स्टार्ट करवाया था। उसमें मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताए थे हमने, मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या था आपके पास यहाँ कि मेटल जो है ना वो हार्ड होती हैं, सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, लेसर्स होती हैं, ठीक है, और गुड कनेक्ट होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, सोनरस होती हैं। ये सब प्रॉपर्टीज थे। अब ऐसे ही आपके पास यहाँ नॉन मेटल्स हो, हमारे पास क्या हो यहाँ नॉन मेटल्स हो। तो नॉन मेटल्स है उनके जैसे सैंपल लेने आपको, जैसे कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, आयोडीन है, ठीक है, ये नॉन मेटल्स लेनी है। नाइट्रोजन है, गैस है, जितने भी नाइट्रोजन है आपके पास, ठीक है, ये आपको फॉस्फोरस आपके पास, ये आपको क्या करनी है, कुछ नॉन मेटल्स लेनी है। मेटल्स की कंपैरिजन में नॉन मेटल बहुत कम है यहाँ, ठीक है। इस सारे 118 एलिमेंट में से ये समझिए आप 92 जो है ना वो मेटल्स है, मतलब मेजोरिटी जो है यहाँ एलिमेंट में वो मेटल्स की ज्यादा है नॉन मेटल की बजाय। तो ये है आपके पास, ये कुछ आपने सैंपल इकट्ठा किए। तो सैंपल इकट्ठा किए तो इनका सबसे पहला जो है ना प्रॉपर्टी में देखा गया कि ये कैसे होते हैं, हार्डनेस में, हार्डनेस कैसी, मतलब ये हार्ड होते हैं या कैसे होते हैं, नहीं, दीज आर ब्रिटल इन नेचर। ये कैसे होते हैं, ब्रिटल, ठीक है, ये इक्वल नहीं होता, या फिर ये कह लीजिए आप, मतलब जो प्रॉपर्टी है ना वही लिख रहा होगा साथ के साथ। तो ना ये कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल मतलब आप इन्हें हैमर वगैरह से पीटना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, भंगुर हो जाएंगे, पाउडर्ड फॉर्म में बदल जाएंगे, ना कि सीट या उनकी वायर वगैरह बना। हार्ड नहीं होते ये, हार्ड नहीं होते ये, ठीक है। लेसर, चमकीला, चमकीला नहीं होते ये, डल होते हैं, डल, चमकीला नहीं होते ये, ठीक है, चमकीला नहीं होते ये, डल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके पास है यहाँ कि डल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ना तो मेलेबल होते ना ये डक्टाइल होते हैं, ठीक है, नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, ना तो मेलेबल होते ना डक्टाइल, ना तो इनकी आप थिन शीट्स बना सकते, ना इनको थिन वायर में बदल सकते। ये है आपके पास, वो हीट के इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कनेक्टर होते हैं, बैड कनेक्टर होते हैं, बैड कनेक्टर ऑफ, बैड नॉन मेटल्स आर बैड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ये है आपके पास। और सोनोरस है जैसे, तो सोनोरस में क्या कि वो नॉन मेटल्स जो हार्ड होती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, वही क्या होंगे, दूसरे सरफेस के ऊपर पिटने से साउंड प्रोड्यूस करेंगे, नहीं तो नहीं, तो ये सोनोरस भी नहीं होते, ठीक है। ये है आपके पास सोनोरस की प्रॉपर्टी में नहीं रहती, ठीक है। तो ये होगा आपके पास, ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे जैसे उनके फिजिकल प्रॉपर्टी थे, वो लेशर्स थे, ये डल होते हैं, वो हार्ड थे, ये हार्ड नहीं होते, ठीक है, ब्रिटल वगैरह मेलेबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, हीट इलेक्ट्रिसिटी के बैड कनेक्टर होते हैं, वो गुड कनेक्टर थे, बैड कनेक्टर है, ठीक है। ये सब चीजें वो क्या थे आपके पास, यहाँ सोनोरस थे। ये सोनोरस जिनका जो हार्ड है वही क्या है, सोनोरस होंगे, नहीं तो सोनोरस नहीं होंगे, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीजें थी आपके पास। ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, मेटल के कंपैरिजन में नॉन मेटल के, तो आप उसको कर भी सकते हैं यहाँ। उसके बाद में आपके पास है यहाँ की जो नॉन मेटल्स हैं और मेटल्स हैं, इनमें कुछ एक हमें एक्सेप्शंस मिलते हैं, एक्सेप्शंस मिलते हैं, कुछ एक अपवाद मिलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस्ड हम इनको क्या नहीं कर सकते, इनको हम क्लासिफाइड मतलब इनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब मैं कुछ एक एक्सेप्शंस बोलूंगा, एक्सेप्शंस आपको बताए जाएंगे कि जिनसे हमें ये पता लगेगा, उन अपवाद को देखकर, ये अपवाद को देखकर पता लगेगा कि ना
फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस्ड हम इनके बीच में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ज्यादा डिफरेंस करना है इनके बारे में और अच्छे से पढ़ना है, इनकी केमिकल प्रोपर्टीज पढ़नी होगी हमें फिर। तो वो क्या है यहाँ, वो आपको बड़े ध्यान से सुनना है यहाँ कि क्या क्या चीजें हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं एनसीईआरटी में, और वो आपको चीजें याद भी करनी है। तो देखिए क्या है आपके पास यहाँ कि पहला यहां all metals except mercury which is liquid at room temperature are solid। किसको छोड़कर, सारी मेटल्स किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, बाकी सारी मेटल सॉलिड है। मतलब कहने का सारी मेटल सॉलिड मिलेगी, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड मिलता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। मरकरी पारा जिसे कहते हैं आप, पारा। और वो पारा क्या होता है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में डाला रहता है जिससे हम बुखार मापते हैं, वो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है, जिससे हमारा बुखार जो है ना वो मापा जाता है, ठीक है। उसके अंदर क्या भरा रहता है, मरकरी भरा रहता है, जो कि लिक्विड होता है, जो कि कैसा होता है, लिक्विड होता है। पारा, हिंदी में पारा कहते हैं इसको, ठीक है। ये आपके पास तो मरकरी जो है वो लिक्विड है, जबकि बाकी मेटल्स क्या है, सॉलिड है। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि सभी मेटल सॉलिड है। मरकरी तो देखो लिक्विड हो गया, मरकरी तो कैसा हो गया, लिक्विड हो गया। बताइए ये चीज आपके पास। दूसरी चीज इसमें कि वो सॉलिड है। अब सॉलिड है तो सॉलिड जो एलिमेंट है उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, ज्यादा होना चाहिए। तो मेटल्स है, ये तो मतलब सीधी सी बात है कि मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि वो सॉलिड होती हैं। तो मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो चीज हार्ड है, जो चीज सॉलिड है, वो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा होता भी है। लेकिन कुछ मेटल ऐसी भी है जो सॉलिड है लेकिन उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं है। कुछ मेटल ऐसी भी है जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं है और जबकि हार्ड है। वो क्या क्या है, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम, गैलियम एंड सीजियम मेटल्स, ठीक है। गैलियम एंड सीजियम metals have low melting and boiling point because they melt if we take it on our palm। जब हम उन्हें हमारी पाम के ऊपर लेते हैं, पाम के ऊपर रखते हैं, पाम से टच करते हैं, हथेली के ऊपर रखेंगे, वो पिघल जाएंगे। इन समर डेज, गर्मी वगैरह के दिनों में वो हमारी हथेली को टच करते ही पिघल जाते हैं, इतने सॉफ्ट है, ठीक है। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता। किसका, गैलियम का और सीजियम का। गैलियम और सीजियम वो मेटल है, जबकि आयरन है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। और गैलियम और सीजियम उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, क्योंकि गर्मी के दिनों में हथेली के ऊपर रखने से ही वो मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ये देखो सारी मेटल सॉलिड होती है लेकिन मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। सारी मेटल सॉलिड है तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन गैलियम और सीजियम तो इतने सॉफ्ट है कि हथेली के ऊपर रखने से ही क्या हो जाते हैं, वो पाम के ऊपर टच करने से क्या हो जाते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ये चीज आपके पास ये था, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी चीज, आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लेसर्स। लेकिन चमकीला होता है। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी चमकीला होता है। आयोडीन सॉलिड है, ठीक है, और चमकीला भी है। जबकि नॉन मेटल तो कैसे होती है, डल होती हैं, और आयोडीन चमकीला है, लस्टर्स। तो ये एक्सेप्शंस है, अपवाद है ये। आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन चमकीला है, सॉलिड है। बताइए ये चीज आपके पास। ब्रोमीन लिक्विड होता है नॉन मेटल में, फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, जबकि ये सारे नॉन मेटल है। और आयोडीन सॉलिड होता है और चमकीला भी है। ये चीज आपके पास।
तीसरी चीज आप लिखेंगे यहां, क्या लिखेंगे? कार्बन। कार्बन के बारे में बात करेंगे। कार्बन, कार्बन जो है ना वो एक नॉन मेटल है। कार्बन इज ए नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रखेगा। बट इट्स एलोट्रोप, बट इट्स एलोट्रोप, एलोट्रोप हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज या शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे, कोई मेटल का कोई नॉन मेटल का। तो एलोट्रोप क्या है? सबसे पहले तो एलोट्रोप, इस एलोट्रोप का डेफिनेशन होगा आपके पास। एलोट्रोप, एलोट्रोप क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच हैव सिमिलर chemical properties but have different physical properties, have similar chemical properties but have different physical properties, बड़े ध्यान सुनना है। कार्बन के एलोट्रोप है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। तो मैं यहाँ डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में बात करेंगे हम यहाँ अभी। तो डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट, कार्बन के दो एलोट्रोप है, कार्बन से ही मिलकर बने हैं, प्योर है, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है ये भी, वो इसी एलिमेंट से मिलकर बने, जैसे कार्बन से ही डायमंड बना और कार्बन से ही ग्रेफाइट, ठीक है। अब देखेंगे आप, कार्बन के एलोट्रोप हैं ये दो, और इनके केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे डायमंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मिलकर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि डायमंड कार्बन से मिलकर बना है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेफाइट भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो हुई केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर है, एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे डायमंड किसका एलोट्रोप? कार्बन का। कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल, तो डायमंड नॉन मेटल हो गया। तो और मेटल क्या होती है? हार्ड। तो नॉन मेटल क्या होगी? सॉफ्ट होनी चाहिए। लेकिन डायमंड जो है ना वो हार्डेस्ट मटेरियल है, एक तरह का हार्डेस्ट मटेरियल है, नॉन मेटल है और हार्डेस्ट है, नॉन मेटल और हार्डेस्ट है। ये देखिए, ये है एक्सेप्शन, ये है आपके पास अपवाद। डायमंड नॉन मेटल है क्योंकि कार्बन का बना हुआ, कार्बन नॉन मेटल है तो हार्डेस्ट है, जबकि वो दूसरा क्या है आपके पास? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी किसका मिले? कार्बन का मिलकर बना, सॉफ्ट होता है वो। देखो एक ही चीज के मिले, कार्बन से ही डायमंड बना, कार्बन से ही ग्रेफाइट बना, लेकिन डायमंड हार्डेस्ट है और ग्रेफाइट सॉफ्ट है। ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, ठीक है, ये चीज है। दूसरी चीज, डायमंड है, नॉन मेटल का बना हुआ है। नॉन मेटल क्या होती है? बैड कंडक्टर होती है हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की। तो डायमंड बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है ना वो बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं ये चीज आगे पढ़ाई जाएगी इसी लेसन में, इसी चैप्टर में। लेकिन आपको जो एक्सेप्शंस बता रहे हैं, अपवाद बता रहे हैं कि ना डायमंड जो है वो नॉन मेटल से बना है। नॉन मेटल जो है वो क्या होती है? बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, सही बात है। जबकि ग्रेफाइट भी उसी नॉन मेटल का बना हुआ, कार्बन का बना हुआ है, लेकिन गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। बताइए बोलो, नॉन मेटल में डिफरेंशिएट हो गया। डायमंड कार्बन का बना हुआ है, कार्बन नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल कैसी होती है? हार्ड नहीं होती, जबकि डायमंड तो हार्ड है। ग्रेफाइट सॉफ्ट है, उसी कार्बन का बना हुआ, ठीक। दूसरी बात, डायमंड नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है, सही बात है। लेकिन ग्रेफाइट नॉन मेटल कार्बन का ही बना और फिर भी गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। ये देखिए, ये है एक्सेप्शंस, ये अपवाद है इनके फिजिकल प्रॉपर्टी में, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। एलोट्रोप बता दिया मैंने आपको, एलोट्रोप क्या होते हैं, ठीक है। ये उसी एलिमेंट के क्या रहते हैं? पार्ट होते हैं, उसी एलिमेंट के बने हुए सब्सटेंस होते हैं जिनके फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होते हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं, होते हैं एलोट्रोप्स। और कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन।
डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, ठीक है। डायमंड जो हीरा होता है, ग्रेफाइट जो ग्रीस वगैरह करते हैं, या पेंसिल बनाई जाती है, पेंसिल का जो आपके पास क्या रहता है वो डक वगैरह रहता है वो बनाया जाता है इसका, ठीक है। और फुलरिन जो है वो फुटबॉल की तरह होता है, अलग किसी ब्लक मिस्टर फुलरिन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था उसे, तो उसी के नाम पर पड़ा था फुलरिन। ये 60 कार्बन उसमें फुटबॉल की तरह रहते हैं, तो फुलरिन इस चैप्टर में, मतलब कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम इन चीजों के बारे में। तो ये डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में नॉन मेटल है, और देखो प्रोपर्टी कैसे है, तो ये चीज है आपके पास। उसके बाद में और भी सब्स्टिट्यूशन आपके पास, और क्या है आपके पास यहाँ कि अगला है जैसे कि मेटल्स हार्ड होती हैं, हमें पता है मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स हार्ड होती हैं, बट सम मेटल्स आर सो सॉफ्ट, बट मतलब मेटल्स आर हार्ड बट some metals such as sodium, potassium are so soft that can be cut with a knife। सारी मेटल्स हार्ड होती है हमें पता है, लेकिन कुछ एक मेटल ऐसी हैं, मतलब मेटल्स हार्ड होती हैं हमें पता है, लेकिन कुछ एक मेटल ऐसी हैं जो सॉफ्ट होती हैं, और इतनी सॉफ्ट होती हैं कि उनको चाकू के साथ भी काटा जा सकता है। जैसे आपको कोई कहे कि लोहे को चाकू से काट दो, नहीं काट सकते हम, वो हार्ड है, ठीक है। कॉपर को नहीं काट सकते हम, हार्ड है। लेकिन क्या है आपके पास यहाँ कुछ एक मेटल ऐसी, सोडियम है, पोटेशियम है, वो इतनी सॉफ्ट होती हैं कि उनको हम चाकू के साथ भी काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट है कि उनको नाइफ के साथ भी काटा जा सकता है, ये चीज आपके पास। तो ये एक्सेप्शंस है हाँ, किसमें मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस्ड हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, करते हैं डिफरेंस में, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने और अच्छे से पढ़ने के लिए उनकी क्या पढ़नी पड़ेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या पढ़नी पड़ेगी हमें, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये एक्सेप्शंस याद रखें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी है यहाँ कि ना मेलेबल और डक्टाइल को डिफाइन करिए कि मेलेबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, बताया मैंने। मेलेबल मतलब मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, पीट करके, बीटन करके, और डक्टाइल मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। मेलेबल क्या होता है, metals are bitter and can be converted into thin sheets, this is known as malleability, and the resulting metal is malleable. Ductility, metals are bitter and can be converted into thin wires में बदला उसको, वो ductility है, the metals are ductile, ये चीज है। और भी है कि ना वो मेटल बताइए जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, मरकरी है। वो मेटल जिसको नाइफ के साथ काटा जा सकता है, सोडियम, पोटेशियम है। वो मेटल जो अच्छी कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की, क्या लिखेंगे आप, गोल्ड, सिल्वर, ये लिख देंगे आप, ठीक है। और वो मेटल जो अच्छी है हीट की कंडक्टर, कॉपर वगैरह लिख दें आप, ठीक है। और वो मेटल जो किसकी बैड कंडक्टर है, हीट की बैड कंडक्टर है, लेड लिख दें आप, ठीक है। इस तरह के आपने लिखने हैं कुछ, मतलब वो क्वेश्चन है वहां, तो देख लेना, मैं बता भी दूंगा, आंसर भी बताऊंगा आपको, लेकिन आप देख लेना एक बार। यहाँ तक का काम करना आपको, इतने तक का काम आपको कर लेना।